सेलिब्रेशन के अंदर एक कंपटीशन भी होगा। हमने डिसाइड किया कि बच्चों को कुछ ऐसा भी देना चाहिए जिससे कि उनका एंथुसियाज्म बरकरार रहे इंग्लिश को लेके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद में फिर थोड़ा-सा चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, उनसे दूर होने लग जाते हैं। हमने डिसाइड किया कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के गए हैं या रिसेंटली हमसे पढ़े हैं या अभी जो पढ़ रहे हैं, उन सबके बीच में एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिससे कि वो अपने आप को चेक कर सके कि कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, ठीक? उस हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करे फिर। और अगर कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये भी हमने डिसाइड किया, राइट? अब कन्फ्यूज़न कहाँ पैदा हो गई, ये भी आप समझिए किस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न हो रही है। सबसे पहले तो आप ये समझिए इंग्लिश होम जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें 2 तरीके के कोर्सेज़ चलते हैं, ठीक है? एक होते हैं बेसिक प्लस एडवांस, जिसमें क्लास 7th टू नो एज लिमिट, यानी कोई एज लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है? ये बैचेस चलते हैं जो 45 डेज और 90 डेज के होते हैं। दीज आर टॉट बाय मी, यानी कि माय नेम इज विवेक मिश्रा और ये सारे बैचेस मैं लेता हूँ, ठीक है? और किड्स बैचेस चलते हैं। किड्स बैचेस में क्या होता है, जो क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट होते हैं, क्लास फर्स्ट टू क्लास सेवेंथ, सॉरी क्लास सिक्स्थ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्लास सिक्स्थ, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास सिक्स्थ के स्टूडेंट्स किड्स बैच में पढ़ते हैं, जिसको कंडक्ट किया जाता है दीक्षा मैम के द्वारा, ठीक है? ये 2 तरीके के बैचेस चलते हैं। प्लेटफ़ॉर्म एक ही है, इंग्लिश होम, ठीक है? किड्स बैचेस मैम लेती हैं और बेसिक प्लस एडवांस जो क्लास 7th और उससे ऊपर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बैचेस मैं लेता हूँ। तो हमने एक प्लान किया कि कॉम्पिटिशन करते हैं। अब देखिए इन बच्चों का इनके साथ कॉम्पिटिशन करना या इनका इनके साथ करना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना, फिर तो यही ऑलमोस्ट जीत जाएँगे, ये तो बेचारे पीछे ही रह जाएँगे। इसलिए हमने सोचा कि इन बच्चों का अलग कॉम्पिटिशन कराते हैं, इन बच्चों का अलग कॉम्पिटिशन कराते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो कॉम्पिटिशन इन स्टूडेंट्स का होने वाला है कल, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है हमारा, ठीक है? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 1 साल पूरा हमने कर लिया इंग्लिश होम में, तो हमने सोचा छोटा-सा सेलिब्रेशन कर लें और साथ ही साथ कंपटीशन करा दे, बच्चों में एक्साइटमेंट भी रहेगा थोड़ा पढ़ाई-लिखाई को लेके ना, इंग्लिश को लेके। तो ये जो कंपटीशन होने वाला है, बड़े बच्चों का जो क्लास 7th और उससे ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? नो एज लिमिट, मतलब उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। उनका कंपटीशन होगा 12 पीएम, ठीक है? कब? 6 तारीख को, 6 जून 2021। ध्यान से आप देखते जाइएगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 6 तारीख को 12 बजे उन बच्चों का कंपटीशन होगा जो मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, मींस दोज स्टूडेंट्स हु आर टॉट बाय मी, मींस विवेक मिश्रा, राइट? तो इनका 12 बजे कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो सेलिब्रेशन है और जो कंपटीशन है वो सब चीजें इनकी 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 6 जून 2021। किड्स बैच का क्या होगा? किड्स बैच का जो कंपटीशन और सेलिब्रेशन वॉट जो भी हम करने वाले हैं वो सब होगा 3 बजे, 3 पीएम। तारीख सेम है, 6th ऑफ जून 2021, ठीक? तो ये छोटे बच्चों की बात हम कर रहे हैं जिनको दीक्षा मैम पढ़ाती हैं, उन बच्चों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, whom I teach, ठीक है? तो अब कंपटीशन हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये आ रही है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने बजे स्टार्ट होगा, कैसे आंसर शीट हमें भेजनी है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है? तो मैं एक एक करके सब चीजें क्लियर कर देता हूँ, आप बस समझते जाइएगा। वैसे बड़े बच्चों का छोटे बच्चों का कंपटीशन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का है, उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कंपटीशन जो होगा उसमें दोनों को ही 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, चाहे बड़े बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, कोई भी हो, एडल्ट्स हों या फिर वो किड्स हों, कोई भी हो, सबको ही 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चंस कितने होंगे? देयर विल बी 20 क्वेश्चंस, ठीक है? 20 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है तो उसका 1 मार्क होगा, ठीक? तो 20 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस मतलब ऐसे ए, बी, सी एंड डी, इस तरीके से। ये सभी के लिए है, ठीक है? बड़े बच्चे, छोटे बच्चे जो भी हैं व्हाटएवर, तो सभी के लिए है। ए, बी, सी, डी, इस तरीके से यू विल गेट 4 ऑप्शंस, ओके?
अच्छा, इन चारों में से आपको एक चूज़ करना है। ऑब्वियसली एक सही होगा, 3 गलत हो जाएँगे। तो जो 3 गलत है उन पे तो आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। जो एक सही है उस पे ध्यान देते हुए उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप आंसर शीट अ, इस तरीके से एक रजिस्टर लेंगे, उसका एक बड़ा-सा पेपर मतलब रजिस्टर बड़ा ही लीजिएगा, ठीक है? तो बड़ा पेज होगा, उस पेज पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन योर नेम, ठीक है? अपने फादर का नेम लिख लीजिएगा। एड्रेस में बस आपको इतना लिख देना है अपनी सिटी और स्टेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? ये इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू राइट डाउन द नेम, नाम लिखिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। इसके अलावा आप एड्रेस में बस अपनी सिटी और स्टेट भी बता सकते हैं, जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हैं, ठीक? अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे मेन ये है कि कॉम्पिटिशन के टाइम आप ये लिखने मत बैठिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप पहले से ही लिख के रख लीजिए। भई इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है, पहले से लिख के रख लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसको पहले से लिख के रख लीजिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस दिखाए जाएँ, आप उन्हें अच्छे से रीड करिए। ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको हेडिंग रीड करनी है। क्या रीड करनी है? हेडिंग। कि उसमें क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेसिकली। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और सीधे ऑप्शन पे टिक कर दिया। आप देखिए तो सही कि उसमें स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है वो उसमें स्पेलिंग सही देखनी है हमें, कि एरर वाला क्वेश्चन है, कि ट्रांसलेशन है उसमें या फिर कुछ और है उसमें क्या है, ये सब आप देखिएगा पहले। उसको हेडिंग को रीड करिए, हेडिंग रीड करने के बाद क्वेश्चन पढ़िए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए, जो ठीक लगे उसको यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लगता है कि डी वाला ठीक है तो डी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लगता है सी ठीक है तो सी लिख दीजिए। ठीक है? पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, पूरा आंसर आपको नहीं उतारना है, वर्डिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग ये कुछ भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ ऑप्शन का जो लेटर होगा वो आपको लिख देना है बस, ठीक है? लेटर इन द मीन्स कि आपको जैसे ए बी सी डी इस तरीके से दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का डी, इस तरीके से ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है? कोशिश करेंगे एक ही पेज पे लिख के हमें सेंड कर दे, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। कैसे बचेगा? एक ही पेज पे अगर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑप्शंस लिख देते हैं तो आप फोटो जल्दी से क्लिक कर पाएंगे और हमें जल्दी से सेंड कर देंगे। 2 पेजेस होंगे तो टाइम लगेगा, फिर हमारे लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम भी चेक करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, ठीक है? ये एक बड़ी समस्या होगी, तो इसलिए आप कोशिश करिए एक ही पेज में सब कुछ आ जाए, ठीक है? ये एक समस्या थी। उसके बाद में अब क्वेश्चंस किस तरीके के आएँगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैम ने भी आपको कई बार क्लास में बताया होगा, मैं भी बता चुका हूँ। अगेन आई वुड लाइक टू टेल व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग। हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे, ट्रांसलेशन हो सकती है, स्पेलिंग एरर हो सकता है उसमें, है ना? और फिलिंग द ब्लैंक हो सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश से रिलेटेड होती है, वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है? तो अपना जो कोर्स आपने सीखा उसका बस रिवीजन कर लीजिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक? यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात? अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि सर 20 क्वेश्चंस जो हैं ये 20 क्वेश्चंस हैं, ये हमें कैसे प्रोवाइड कराए जाएँगे? ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कैसे प्रोवाइड कराए जाएँगे? पहले देखिए आपको 5 मिनट दिए जाएँगे। मैंने आपको बता रखा है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो बता रखा है, मैम ने भी बता दिया होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। हम लोग जैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, पीपीटी शेयर कर देते हैं, अपने लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देते हैं और उसमें कुछ पिक्चर्स के थ्रू और कुछ कंटेंट के थ्रू हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही होगा जब आपकी कल सेलिब्रेशन हो रही होगी, तो उस सेलिब्रेशन के टाइम जब कॉम्पिटिशन की बारी आएगी तो हम अपनी मोबाइल की और लैपटॉप की स्क्रीन आपसे शेयर कर देंगे। जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेंगे। एक बार में आपको 10 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है? 10 क्वेश्चंस एक बार में। उसके लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। आपको इन्हें 5 मिनट में सॉल्व कर लेना है, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट बाद ये स्क्रीन चेंज हो जाएगी, अगले 10 क्वेश्चंस आपको दिखाई देने लग जाएँगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको दिखाई देने लग जाएँगे। उसके लिए फिर आपको 5 मिनट मिलेंगे, यानी 1 टू 10 आपको यहाँ दिखाई देंगे, उसके बाद 11 टू 20 आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो 5 मिनट इनके लिए मिलेंगे, 5 मिनट उसके लिए मिलेंगे। टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हो जाएँगे? 20 क्वेश्चंस हो जाएँगे। ये मैं इन्फॉर्मेशन सभी के लिए दे रहा हूँ, जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी और जो किड्स हैं उनके लिए भी, ठीक है? सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। किड्स के लिए कुछ और अलग से इन्फॉर्मेशन है, वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए, 10 मिनट्स के अंदर-अंदर आपको सॉल्व कर दें और 1-2 मिनट हम आपको ऊपर दे देंगे, जिससे कि आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दें। आपको ज़ूम मीटिंग से लॉग आउट नहीं करना है। ज़ूम मीटिंग
चलती रहेगी। आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे, व्हाट्सएप ऑन करके वहीं पर ही फोटो क्लिक करके और हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा सेंड कहाँ करनी है। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं, जो बेसिक और एडवांस कोर्सेज करते हैं मुझसे, ठीक है, वो लोग मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। मेरा नंबर है 8171020115। और जो स्टूडेंट्स दीक्षा मैम से पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटू मोटू से बच्चे, जो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट दीक्षा मैम के मोबाइल पे 8267096634 इस पे सेंड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई। मेरे स्टूडेंट्स मुझे सेंड करेंगे, दीक्षा मैम के स्टूडेंट्स उन्हें सेंड करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। अब एक और चीज समझनी है, कंपटीशन आसान तो होगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना टाइम कम होगा और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में क्या है, अगर आप दो क्वेश्चंस गलत करते हैं, यानी दो ऑप्शंस आपने गलत चूज कर लिया अलग अलग क्वेश्चंस के, तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा टोटल में से, ठीक है। मैं थोड़ा आपको कैलकुलेट करके बताया था। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसे 20 क्वेश्चन मिले हैं टोटल, ठीक है। उसने अटेम्प्ट किए हैं 18, 18 उसने अटेम्प्ट किए हैं, यानी दो उसने खुद ही छोड़ दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। 18 अटेम्प्ट किए, 18 में से क्या हुआ, चार उसके गलत हो गए और 14 उसके सही हो गए। तो 14 मार्क्स तो उसके सीधे सीधे आ गए, 14 मार्क्स, ठीक है, ये तो सीधे सीधे उसे मिल गए। लेकिन ये गलत होने की वजह से उसके 2 मार्क्स कट गए। 2 मार्क्स क्यों कटे, क्योंकि दो क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क डिडक्ट होगा, यानी चार गलत होने पे 2 मार्क्स कट गए। यानी उसका अब टोटल कितना आया, तो टोटल उसका 20 में से कितने आ गए, 12 मार्क्स, ठीक है। इतने उसे मिले। तो इसलिए आपको इसका भी ध्यान देना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसका विशेष ध्यान दें। अब रिजल्ट कब मिलेगा, कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है। देखिए रिजल्ट की आप टेंशन मत लीजिए, एक बार आप बस आंसर शीट सेंड कर दीजिए, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिजिटली आपको पता है मोबाइल्स पे सब आंसर शीट आएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हम चेक करेंगे, पूरी लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे आपके मार्क्स कितने आए हैं। और ऐसा नहीं है पूरा सब जगह अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपके भाई इतने कम आए, आप तो जीत गए। हाँ, जो विनर्स होंगे उनका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन जो विन नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे कि देखो ये लोग हार गए हैं। हार तक कोई नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, सब जीतते हैं, ट्राई करने वाले सब जीतते हैं, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे हैं, अब वो ध्यान दें इस चीज को अच्छे तरीके से। कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास फिफ्थ में, क्लास सिक्स में या क्लास फोर्थ में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की क्या रीडिंग स्किल्स डेवलप्ड हो जाती है, और रीडिंग आराम से कर लेंगे और जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे क्लास फर्स्ट के, वो तो बहुत छोटे हैं बेचारे, वो तो देखते ही रह जाएंगे ये क्या हुआ, अब वो क्या करें। तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेरेंट्स जो हैं उनसे कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उनको टेस्ट पेपर्स बना बना के सॉल्व कराने की। वैसे तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन कल सुबह 2-3 पेपर अगर आप उन्हें सॉल्व करा देंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा उनको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन उसको टिक कर दें, टिक करने का मतलब अपनी आंसर शीट जहां भी आपने बना रखी होगी उसमें लिख दें, ठीक है। ऐसा कर दें। तो देखिए इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, ये तो कंपटीशन है, अभी हार जीत तो लगी रहती है इसके अंदर, है ना। तीन ही जीतेंगे, अगर 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो तीन ही जीतने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सब सीखने वाले हैं, बाकी सब सीखेंगे। तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है कि छोटे बच्चे, कोई बात नहीं, उन्हें ट्राई करने दीजिए, दे शुड ट्राई, ठीक है। बाकी आप ये चीज मत करिएगा कि आप चीटिंग करें, ठीक है, क्योंकि देखिए इट्स जस्ट अ कंपटीशन है, ऐसा नहीं है आपको कोई डिग्री डिप्लोमा मिलने वाला है। ये सिर्फ हम इसलिए करने वाले हैं, जस्ट लाइक अ फन एक्टिविटी, एक बस ऐसी थोड़ा मजे के लिए हम। ऐसा होता है ना सेलिब्रेशन में नाचना गाना और गेम्स वगैरह कराते हैं, तो आप एक तरीके का गेम समझ लीजिए। इसमें चीटिंग करने से ना अच्छा नहीं रहता है, वो चीटिंग करने से आप खुद अपने आप की नजरों में कहीं ना कहीं थोड़े से डाउन हो रहे होते हैं ना। तो बच्चों को ट्राई करने दीजिए अपनी तरफ से। और कोशिश ये आपको रखनी है, कोशिश क्या रखनी है, बल्कि ये करना ही करना है कि जब आप बैठें तो इस एंगल में बैठे कि हमें लिखते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा ना हो कि आप हमें दिख ही नहीं रहे हैं कैमरा पे और कोई और सॉल्व कर रहा है उसको, या कोई और मदद कर रहा है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हमें रिकॉर्डिंग पे होगी सारी चीजें, अगर हमें हल्का सा भी लगता है और कोई जीत जाता है और फिर हमें लगता है, हम चेक करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग में उसने किस तरीके से अपने टेस्ट को किया था, अगर थोड़ा सा भी लगता है उसने गड़बड़ करी, हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे कॉम्पिटिशन से। इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चों को खुद ही करने दें, और आप लोग भी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी किसी की हेल्प ना लें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, खुद करिए इसे, ठीक है।
क्योंकि हमने इतना आपको सिखाया हुआ है कि आप अपने आप खुद कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। नहीं भी कर पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम आपको पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें कितनी और मेहनत करनी है, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वीडियो सभी लोगों को ऑन रखनी है। अपने जब आप ज़ूम पे लॉगिन करेंगे, एक तो अपना नाम वहाँ पर ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि हमें हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, जो नाम हमारे पास होंगे और जो हमने लोगों को इनवाइट किया हुआ है ऑलरेडी, कुछ हमारे भी कुछ रिलेटिव्स हैं और कुछ क्लोज़ वन्स हैं, तो उनको हमने इनवाइट करा हुआ है। तो सब लोग नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि हम आपको रिकॉग्नाइज़ कर सकें, और नाम मेंशन करने के बाद जब आप आएँ क्लास के अंदर और कंपटीशन में जब हिस्सा ले रहे हो, तो वीडियो ज़रूर ऑन करके रखें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, वीडियो ऑफ ना करें। वीडियो जिसकी भी ऑफ रहेगी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा पहले से ही। फिर आप बाद में मत कहिएगा नेटवर्क इश्यू था या कोई और प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहेगी, कंपटीशन कंपटीशन रहेगा, दोनों चीज़ें मिक्स अप नहीं होंगी। ठीक है? समझ में आ गया? तो वीडियो आपको ऑन रखनी है। ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक? मेरे हिसाब से एक छोटा-सा कॉम्पिटिशन है, जिसमें हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है टाइमिंग को लेके, कि टाइमिंग क्या है? तो टाइमिंग की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये 12 पीएम एडल्ट्स बैचेस का कॉम्पिटिशन होगा और 3 पीएम पे किड्स बैचेस का होगा। 3 पीएम पे किड्स, ठीक है? और यहाँ मैं एडल्ट लिख देता हूँ, वैसे तो इसमें भी छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, कभी-कभी क्लास 7th के होते हैं, लेकिन मैं इसको क्या नाम दूँ, एडल्ट ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? और या फिर एडवांस बैचेस में लिख देता हूँ। एडवांस बैचेस, क्योंकि ये 90 डेज़ के होते हैं, 45 डेज़ के होते हैं, इसमें एडवांस क्लासेस होती हैं। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन होने वाला है। इसके बाद कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग वहीं की वहीं सॉर्ट आउट कर लें। ओके? और अच्छे तरीके से एन्जॉय करिएगा कल, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरी कन्फ्यूज़न, एंड देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम नाउ। ठीक? चलिए, तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।